नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड 8.91 का स्टॉक हो चुका है। 5% की गिरावट यहाँ पर आई है जो एक्सपेक्टेड थी। 3.8 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं कंपेयर टू, अगर आप बात करें 13 जून 14 जून के वॉल्यूम से, तो ये काफी ज्यादा है। हालांकि अभी भी प्रीवियस वॉल्यूम जो आ रहा था इस स्टॉक में उससे काफी कम ये आ रहा है। बात करेंगे यहाँ पे कुछ बड़ी खबरों के बारे में ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के लेकर के। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इनका बोर्ड मीट हुआ है। बोर्ड मीट में क्या डिसाइड हुआ, क्या कंपनी में कोई बड़ी रैली की संभावना बन रही है, क्या रिटेल इन्वेस्टर को होल्ड करना चाहिए, टारगेट्स वगैरह की चर्चा करें। उससे उससे पहले एक और बड़ी खबर यहाँ पर है कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ने कंप्लेन किया कि जब मार्केट खुला तो वहां पर ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्डर्स लगे हुए थे और उनको बेचने का मौका ही नहीं मिला। तो इस प्रॉब्लम को लेकर के भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे किस तरह से आप बेच सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात बाजार की जाए तो बाजार में भी आज गिरावट का माहौल देखने को मिला है। बाजार लगातार प्रेशर में है। निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, मिड कैप हो गया, निफ्टी बैंक हो गया, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया। आज के दिन में यहाँ पर गिरावट हुई है। 1 जुलाई को ब्राइटकॉम ग्रुप यानी कि कल के दिन ट्रेड हुआ था, उसके बाद आज बंद रहेगा। अब नेक्स्ट मंडे को यहाँ पर ट्रेडिंग होगी। तो मंडे टू मंडे जेड ट्रेडिंग में डाल दिया गया है, आप सभी जानते हैं। अगर कोई यहाँ पे सोच रहा था कि भाई आज क्यों नहीं खुला है, तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ यहाँ पे कि अब ये सिर्फ और सिर्फ मंडे को ही ट्रेडिंग के लिए ओपन रहेगा। तो अगर आपको माल खरीदना है या बेचना है, सिर्फ आप मंडे को ही कर सकेंगे। उसके अलावा किसी और भी दिन आप ये काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सेबी ने इसको उठा करके जेड ट्रेडिंग जोन में डाल दिया है, जिसका मतलब होता है कि सिर्फ एक ही दिन आप ट्रेड कर पाएंगे। ऐसे ही रिलायंस कम्युनिकेशन के साथ भी हुआ है, वहां पर भी सिर्फ आप एक दिन ट्रेड कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं या बेच सकते हैं सिर्फ एक दिन के लिए। 1 जुलाई का ये वॉल्यूम है, आप देख सकते हैं। आज 2 जुलाई की ऑब्वियसली बात है। बात करें बोर्ड मीट की, बोर्ड मीट में क्या डिसाइड हुआ, बहुत सारी चीजें यहाँ पर हुई, पर फाइनली ये नहीं हो पाया कि कब से यहाँ पे जो रेगुलर ट्रेडिंग जोन होता है, रेगुलर ट्रेडिंग जो सिस्टम होता है वो चल पाएगा। ब्राइटकॉम ग्रुप इज लाइकली टू कंसीडर द अपॉइंटमेंट ऑफ वन ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर द कंपनी एंड विल ऑल्सो कंसीडर द अदर बिजनेस आइटम्स। आप यहाँ पर देखना कि ग्रेजुअली यहाँ पे विल ऑल्सो कंसीडर अदर बिजनेस आइटम्स को लेकर किस तरह से डाला गया है। क्या है इसका मतलब, कुछ किसी को कुछ नहीं पता। हाउ द कंपनी हैज नॉट स्पेसिफाइड व्हाट द अदर बिजनेस आइटम्स आर। जैसे मैंने बोला कि अदर बिजनेस आइटम्स क्या है आपके लिए, वो किसी को भी नहीं पता है। तो अगर आप रिटेल इन्वेस्टर है तो ये बिटवीन द लाइंस पढ़ने की आदत डालिए कि कंपनी कहना क्या चाह रही है, कंपनी का बोर्ड मेंबर क्या कहना चाह रहे हैं। बोर्ड मीटिंग हुई है, अपॉइंटमेंट डायरेक्टर्स की होगी, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आएगा, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आएगा, बट वो करेंगे क्या। और एक और चीज यहाँ पे आती है कि विल आल्सो कंसीडर अदर बिजनेस आइटम्स। अदर बिजनेस आइटम्स क्या है वो क्लैरिफाई नहीं हो पाया है। इससे पहले अगर आप देखेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप पर सस्पेंडेड फॉर ट्रेडिंग, बीएसई एंड एनएसई दोनों पर उन्होंने सस्पेंड कर दिया गया था। और इसी की वजह से आप देखेंगे कि द अनाउंसमेंट ऑफ द ट्रेडिंग सस्पेंशन वाज मेड ऑन 15 मई को ही ये बताया दिया गया था कि भैया 15 मई से ही, कि जून में 11 तारीख से या जून में आपका जो ट्रेडिंग है वो सस्पेंड हो जाएगा। सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया है, ना तो दिसंबर क्वार्टर का नंबर्स दिखाए हैं इन्होंने, ना ही मार्च क्वार्टर के नंबर्स दिखाए हैं। और यही कारण है कि सेबी ने इनके ऊपर कड़ा डिसीजन लिया, कड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है यहाँ पे। द कंपनी सेड दैट द अनएक्सपेक्टेड रेजिग्नेशन ऑफ द प्रीवियस ऑडिटर रिजल्टेड इन द कंपनी बीइंग अनेबल टू रिपोर्ट रिजल्ट फॉर द दिसंबर क्वार्टर। दिसंबर क्वार्टर के लिए रिजल्ट इसीलिए नहीं दे पाए लोग क्योंकि कंपनी में रेजिग्नेशन वगैरह हो गया था, इस वजह से प्रॉब्लम हो गई थी। अभी के लिए अगर आप देखेंगे बोर्ड मीट में कुछ बड़ा निकल के नहीं आया है सामने। इन्होंने यही बोला है कि जितने भी लोग फंसे हुए हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड में, 6.5 लाख स्मॉल है शेयर होल्डर हैं जिनकी कैपिटल लगभग 2 लाख से कम है। 15 दिन बाद ये शुरू होने वाले थी, जो कि कल शुरू हो चुकी है। बट जो 100% डिलीवरी का मामला है और जो आप देखिए कि जो रोज रोज ट्रेडिंग होती थी वो अभी तक नहीं स्टार्ट हो पाई है, तो उसके लिए कॉशियस रहना। एक चीज जहां पर आपको नजर घुमानी चाहिए हमेशा ही, वो ये कि अभी आप देखें तो प्रमोटर्स के पास सिर्फ 5% है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें प्रमोटर्स का जो हिस्सा है वो बहुत ही छोटा है। आराधना कमर्शियल्स के पास देखेंगे 5% है, सरिता कमर्शियल्स के पास देखेंगे 5.1% है, कल्पना कमर्शियल्स के पास देखेंगे 2.7% है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है इनकी, तो अगर आपका पैसा डूबता है इनके घर से कुछ भी नहीं जाएगा, इसीलिए ये मैनिपुलेट कर रहे हैं कंपनी को। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की प्रॉब्लम ही यही है कि ये मैनिपुलेट कर सकते हैं एंड इनका घर भी नहीं जाएगा, इनकी जेब से कोई भी पैसा नहीं जाएगा। कंपनी में जितना इनकी हिस्सेदारी है सिर्फ वो खरीद ले सकते हो आप, इसीलिए इससे थोड़ा सा बच के रहो। अगर बेचने का मौका मिलता है तुरंत बेचो और तुरंत निकलो, जब तक कि कंपनी में कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं आती और इस तरह के लोगों को निकाला नहीं जाता है। अच्छा, बात रही कि भैया बेचने का मौका ही नहीं मिला, तो देखो यार ऑर्डर्स बहुत शुरू से ही सुबह से ही लग जाते हैं। आपको बहुत जल्दी उठ करके जैसे ही 9 बजे करीब में मार्केट में प्री मार्केट जो ट्रेडिंग होना स्टार्ट होती है वहां पर ही आपको ऑर्डर अपने पुट करने पड़ेंगे, वरना जो ये FII DII पब्लिक है, सुब्रतो शाह और
शंकर शाह जैसे लोग ये अपना ऑर्डर पहले डाल देते हैं, बल्क डील हो जाती है। इसी वजह से थोड़ा सा आपको बच के रहना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको वेट नहीं करना है कि मार्केट खुलेगा मैं तब एंटर करूंगा। थोड़ा जल्दी उठ के काम करना पड़ेगा आपको, और बेचना है तो बेच के और निकलिए। अभी के लिए मेरे पास कोई इस स्टॉक में कोई अच्छी खबर नहीं है जिसको लेकर के ये कहा जा सके कि होल्ड करना चाहिए, तो बिल्कुल भी होल्ड करने की मेरी तरफ से तो आपको राय यहाँ पे नहीं रहेगी। बाकी लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट पे अगर पूछना हो तो थैंक यू। अब ना वॉल्यूम जरूर बताना, आपका वॉल्यूम कितना है। 6.5 लाख इन्वेस्टर्स यहाँ पर फंसे पड़े हैं, आपको बेचने का मौका जल्दी चाहिए, तो प्लीज यहाँ पे मॉर्निंग में जल्दी उठो। वॉल्यूम और प्राइस डिस्कस करेंगे बाद में, पर हाँ कमेंट करना नीचे, हम उसके बारे में बात करेंगे। चलिए